नमस्कार दोस्तों, सेफ सब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, आखिरकार लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहला, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी किसी की भी वीडियो अगर आप देखते हो तो पूरा देखें, और पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई कारण होता है जिस कारण की वजह से लोग यहाँ पे असफल हो जाते हैं, यानी सफल नहीं हो पाते, लोग असफल हो जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है लोगों को विश्वास नहीं होता, अपने आप पर नहीं होता और कंपनी के ऊपर में नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी बात जो होती है, लोगों को वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी के बारे में बात होती है। हमेशा उस जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में नेगेटिव ही बात होती है, पॉजिटिव बात होती ही नहीं है। तीसरा और सबसे अहम बात, बहुत से लोगों को शर्म आती है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते हुए, और उस बिजनेस प्लान को बताने में लोगों को शर्म आती है कि मैं इस बिजनेस प्लान को कहीं किसी के पास में ले करके जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा कि अरे गुप्ता जी या शर्मा जी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आपने ऐसे बिजनेस आप ऐसे बिजनेस को कर रहे होंगे। क्या आप ये क्या कौन सा मजाक करने लगे, आप बताओ। इतने अच्छी तो आप बढ़िया जॉब कर रहे थे, इतनी अच्छी तो आपकी बिजनेस चल रही थी, फिर आप ये बिजनेस को कैसे करने लगे। तो लोगों को इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताने में शर्म आती है। चौथी और इम्पोर्टेंट बात, लोग ऐसे लोगों की चिंता करने लगते हैं जो कभी उसके जीवन में कभी सफल होने के लिए रास्ता आपको दिखाने वाला नहीं है। तो वो लोगों के बारे में सोचना चालू कर देते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो आखिर लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इसके ऊपर में एक लाइन भी कही गई है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के चक्कर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कभी सफल नहीं हो सकते। अपने आप के ऊपर में विश्वास कीजिए और लगातार काम करते चले जाइए, और जो डायरेक्शन मिलती उस डायरेक्शन में काम करते चले जाइए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवा और अहम बात, लगातार काम नहीं करते, बिना कुछ किए बिना पैसा कमाने के बारे में सोचते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिजनेस को स्टार्टिंग करते हैं और बिना कुछ लगाए यहाँ से लाखों रुपए कमाने के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। ना खुद को आप कुछ साल पहले लेकर के जाइए, जब आप पहली क्लास में थे, दूसरी क्लास में थे, तीसरी क्लास में थे, आपने उस समय की ABCD आपने सीखा, तब जाकर के आप अपना नाम को अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। आपने जिस क्लास में जिस चीज की पढ़ाई की है, आप उसके बारे में आपको याद है, आपने उस चीज की पढ़ाई करके आप आज जो काम कर रहे हैं उस काम को सक्सेसफुल तरीके से कर पा रहे हैं। बट आप अगर वही चीज, आपकी बेसिक चीज अगर कंप्लीट नहीं हुई होती तो शायद आप उस जगह पे जॉब भी नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए सबसे पहली चीज है कि इस बिजनेस में सिर्फ कमाने के लिए ना है, पहले शुरुआत में अपना इनकम करने के अलावे आप अपने एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा ध्यान दें। अगर आपकी एजुकेशन बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है इनकम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपा हुआ है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लर्न करना बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, नौकरी करने वाला या दुकान चलाने वाला या दूध बेचने वाला या अखबार बेचने वाला या स्टूडेंट या आर्टिस्ट या डॉक्टर, ये सभी के सभी लोग अगर एक सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार अपने काम करें तो क्या ये सफल हो सकते हैं? ऑब्वियसली कभी नहीं हो सकते। ये सभी के सभी अगर सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार काम करेंगे तो क्या चलेगा? अगर आपका जवाब नहीं में है तो आप बताओ आपका बिजनेस कैसे चलेगा। और छठी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो लोगों की बात सुनकर काम करना बंद कर देते हैं। लोग लड़ने लग जाते हैं जैसे करोड़ों रुपए डूब गया हो। बताओ, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतने ऐसी खूबसूरत बिजनेस है जिस बिजनेस में ना किसी की कुछ लागत होती है, ना कुछ लोगों का नुकसान होता है। बट फिर भी लोग ऐसा चिंता में पड़ जाते हैं कि जैसे हमारा करोड़ों रुपए डूबा हुआ है, और ऐसे करोड़ों रुपए डूबने के बाद में 2, 4, 5, 10 लोगों से मुलाकात करते हैं, बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं, और वो व्यक्ति जब ना बोल देता है तो इतना कोमा में चले जाते हैं कि उसको उठाने के लिए 4 आदमी को जाना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आप निराश ना हो। कितने भी लोग कह रहे हैं, ये आप देखो कि फर्नीचर के शोरूम वाला, रेस्टोरेंट वाला या कपड़े के शोरूम वाला या ब्यूटी पार्लर वाला लाखों रुपए लगाता है, फिर भी बिजनेस पहले दिन से शुरू नहीं होता। वो कम से कम 2 से 3 साल अपने बिजनेस को देते हैं, बाद में वो किसी फैसले पे आते हैं। वकील, डॉक्टर, कलाकार 5 से 6 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके वो सफल हो पाते हैं। इसीलिए हमेशा आपको जरूरत है पॉजिटिव रहने की, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पूरे जोश के साथ काम करिए
और जिस काम को भी कीजिए धीरज से रख करके करना होगा, क्योंकि कुछ भी लॉटरी का सिस्टम नहीं है कि आपने लॉटरी लगाया आपका लॉटरी लग गया 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये बिजनेस पूरी की पूरी ट्रेडिशनल बिजनेस के तरीके से अगर आप इसको काम करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे इस बिजनेस में। सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने आप को देखो, अपनी गलतियों को ढूंढो, अपने आप में सुधार लाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी, जरूर चूमेगी। इसीलिए कहते हैं आपका सलाहकार कौन है इसी से तय होगा कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। सलाहकार सोच समझ कर चुनिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए और बिना अपने दिमाग लगाए वो करिए जो आपका सलाहकार यानी आपका गुरु बोलता है, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। आइए मिलकर हम सब एक नया इतिहास लिखते हैं। इसी के साथ आपकी बड़ी सफलता का कामना करता हूं, आपका दोस्त मिस्टर राजेश कुमार।